है, परफेक्ट है। चलिए शुरू कीजिए अब। ए द पेशेंट कैन, कल ही जैसा विक्रम बाबू, ए विक्रम पॉइंट्स लिखवाएंगे तो लिखना कल क्या पॉइंट हुआ था, कल कितने पॉइंट हुए थे। हाँ, द पेशेंट कैन वॉक विदाउट अ स्टिक, विदाउट अ स्टिक। नाउ को शुरू चाहे अंत में लिखना। यू मे गो फ्रॉम हेयर, कैन मत लगाना सोनम कुमारी, में लगेगा, में से परमिशन का बोध होता है। चलिए, द कूल विंड, द कूल विंड या द कोल्ड विंड में लिखना। इसमें कैन तो कभी लिखे मत करना, क्या नेहा, कभी कैन नहीं होगा, में लिखना। ब्लो, अब 1 मिनट बंद कर दीजिए कॉपी थोड़ा सा, केमा पॉइंट था कल है। चलो 1 घंटा थोड़ा साइलेंस रखो, छटपटाएगा तो पहले बोल दिए सैटरडे है, ग्रह गोचर दूर हो जाएगा। 9वां पॉइंट देखिएगा, यहां पर 9वां पॉइंट, ये क्या लिखे हम, पानी बहना, क्या लिखे, और ये क्या लिखे हम, हवा बहना। जान लीजिए एक मैटर इसके पहले बताते हैं अभिषेक बाबू, जानते होंगे कि स्थिर हवा को हम लोग एयर कहते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं। मान लो खाना के बिना आदमी 1 महीना तक जिंदा रह सकता है। 1 महीना में आपका हमारा शक्ल वो नहीं होगा जो अभी आपका शक्ल हमारे सामने है या हमारा शक्ल आपके सामने है, ठीक ना। व्यक्ति दिन प्रतिदिन, डे बाय डे जो लीन एंड थिन होता चला जाएगा, राइट, ये बस समझे, कमजोर होता चला गया 1 महीना में। उसके बाद पानी बिना ठंड के दिनों में कम से कम 15 से 20 दिनों तक जिंदा रह सकता है, बिना पानी के, ठंड की ऋतु में 15 से 20 दिन। अब भयानक गर्मी पड़ेगी तो 15-20 जिंदा रह पाना मुश्किल है, ठीक ना। और हवा के बिना तो आदमी 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता है। तो इन तीनों चीज में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होले, हवा होले, ठीक ना। विश्वास नहीं है तो कभी आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, नाक को बंद कर दीजिएगा, ठीक ना, वो हवा बिल्कुल मत लीजिएगा, आपको बेचैनी महसूस होगी। वैसे भी हम लोग कहते हैं कि हम लोग CO2 को मतलब फेंकते हैं और O2 ग्रहण करते हैं। तो सांस खूब खींच कर करके गहरी सांस लीजिएगा ना, तो फेफड़ों में हवा जाएगी, तो फेफड़ा कोची हो जाएगा, फूल जाएगा, कोची हो जाएगा, फूल जाएगा। और सांस को रोके रखिए, जब तक आपको बेचैनी नहीं हो रही है, जब तक आपको व्याकुलता नहीं घेर रही है, नहीं बस समझे, जब तक आपका दम नहीं घुट रहा है, तो समझो वही हवा जो है, ऑक्सीजन जो है, आपके बॉडी के हर एक पार्ट में जा रही है। नहीं, ऑक्सीजन के रूप में बॉडी का हर एक पार्ट में जा रही है। लेकिन जैसे अब तुमको दम घुटना चालू हो जाए, बेचैनी महसूस हो, व्याकुलता महसूस हो, तो समझ लो वही ऑक्सीजन जो है CO2 में कन्वर्ट हो चुका है, तब उसको निकालते हैं, है कि नहीं। तो भोजन में, पानी में और हवा में सबसे इंपॉर्टेंट कौन चीज है, हवा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पानी और भोजन त्याग दीजिए, ये चलते कि दोनों के बिना कुछ दिन तक जिंदा रहना मतलब संभव है, लेकिन हवा के बिना जिंदा रह सकता आदमी नहीं। अब क्यों कहे, इसको सुन लो, इसका लॉजिक है। जैसे स्थिर हवा है, कैसी हवा है, स्थिर हवा, मैं मेंशन नहीं बोलने कीजिएगा। तो स्थिर हवा है, तो स्थिर हवा को हम लोग क्या कहेंगे, एयर कहेंगे। क्या कहेंगे, एयर। देखना बाबू विक्रम, स्थिर हवा जिसमें जीव जंतु है ना, ह्यूमन काइंड, मैन काइंड, समस्त जीव जंतु, ठीक ना, बर्ड्स एंड बीस्ट्स, जीवधारी सांस लेते हो, ठीक ना, उसको क्या कहेंगे, एयर। और लेकिन जब हवा में गतिशीलता आ जाए, हवा में कुछ आ जाए, गतिशीलता, आप चल रहे हैं, आपसे साइकिल नहीं खींचा रही है, ठीक ना, कपड़े फड़फड़ा रहे हैं, बाल आपके अस्त व्यस्त हो रहे हैं, नहीं बस समझे। आप जिनके मान लिया कि जो सिर ताजा ताजा मुड़ाए हैं, तो उनका कौन चीज फड़फड़ाएगा, टिक फड़फड़ाएगा,
स्पष्ट बात, उनके बाल कहाँ फड़फड़ाएंगे? ऐसा नहीं होगा कि हवा में उनके सिर उड़ रहे हैं, ऐसे से हो रहे हैं। तो कोई पूछेगा ऐसे काहे कर रहे हो जी, तो नहीं देख रहे कि हवा चल रही है, हवा के चलते बड़ा सिर से हो रहा है। पागलपन है। नहीं, जो ताजा ताजा सिर उड़ाया है तो उसका कोई बाल फड़फड़ाएगा? जो टिकिया बचेगा वो फड़फड़ाएगा जी, है कि नहीं? तो विंड का मतलब कुछ हो गया गतिशील हवा, ठीक ना। गांव में लोग बोलते हैं हवा, हवा हवा होती क्या होती है? हाँ, हमारे बच्चे जब साइकिल में हवा डलवाते हैं ना तो हवा भरवा के चले ही, हवा की हवा, हाँ, गतिशील हवा। तो अब एगो होता है स्टॉर्म। कौन सी होता है? ये हवा का सबसे खतरनाक रूप। तुम्हारे के यहाँ के करकट उड़िया करके हमारे के यहाँ चला आया, नहीं वो समझे? तुम्हारे घर का दरवाजा जो ऊपर छत पर है, सबसे ऊपर तल्ला पर, उखड़ के पहुंच के पड़ोसी के जाकर लग भी गया अपने से, ठीक ना। जिसमें अस्त व्यस्त हो जाए जीवन शैली ऋतिक बाबू, ठीक ना, बर्बादी हो, नथिंग बट डिस्ट्रक्शन हो, उसको क्या कहेंगे? स्टॉर्म, अर्थात आंधी तूफान। अब मान लो आंधी तूफान है और कोई बच्चा कह रहा है वाह कितनी अच्छी हवा चल रही है, क्या बढ़िया मौसम है, तो व्यक्ति थर्ड वर्ल्ड का है, यहाँ का नहीं लड़का, वो यहाँ का नहीं है, चाहे तो उसको सेंसलेस हो गया, उसको हवा में स्टोर में एयर पति चल रहा है। अब आइए यहाँ पानी बहना, तो पानी बहना के लिए कौन सी होता है? फ्लो होता है ना विक्रम बाबू। जैसे पानी बहता है, वाटर ब्लोज, सॉरी वाटर फ्लोज, नहीं नदी बहती है, द रिवर फ्लोज, लेकिन हवा बहना हो जाएगा तो कौन सी हो जाएगा? ब्लो होगा। आए बात समझ में? लेकिन एक चीज और जान लो, क्या बाबू रोहित को दिक्कत है? हाँ देखिए, तो ऊपर क्या कर रहे हैं, मच्छर काट रहा जी। अब देखिए, लेकिन मान लो कि सुबह सुबह सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है, सुन रहे बाबू अंकुल, देखना तुम्हें विशेष ध्यान देता हूं, तुमको ज्यादा मानता हूं। अब साइज है तुमको मानूंगा। मैं कह रहा था कि मान लो सुबह सुबह तुम उठा, ठीक ना, सुबह सुबह उठा और सुबह सुबह खूब मधुर ठंडी हवा बह रही है। सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक जो हवा बहती है ना, वो प्राणवायु कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राणवायु। वो आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके लंग्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक ना। तो उस हवा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रीज। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? ब्रीज। ब्रीज का मतलब होता है बाबू शांत, सुमधुर और ठंडी हवा। आए बस में, शांत सुमधुर और ठंडी हवा, मंद मंद गति से बह के आनंददायक ठंडा हो, आनंददायक मतलब हवा हो, उसको क्या कहेंगे हम? ब्रीज। ये सब नोट कर लीजिए, 9वां पॉइंट, 10वां पॉइंट और 11 पॉइंट फास्ट। बोलो बेटी, स्टार्ट। यू में आसक्ति थी है, यू माइट लिखना, यू माइट, क्या हुआ? क्या गलती बोल रही है? देखिए वैसे कन्फ्यूजिएगा तो कैसे काम चलेगा? तब कभी हुआ कभी तुम बोल रहे हो, हैं? चलिए, शी माइट कम इन, आई could go out. हाँ, it might rain, it might rain, cats and dogs yesterday, मत बोलना, इट माइट रेन कैट्स एंड डॉग्स यस्टरडे। कॉपी को बंद कर दो। एक देखो पॉइंट जबरदस्त है, देखिए ना, हेलो ए, सीखिए। जैसे आपने देखा होगा
कि वर्षा की बूंदें जब गिरती है ना धरती पर, तो सीधी लंबवत नहीं गिरती हैं, क्षैतिज गिरती हैं, ऐसे गिरती हैं। देखिए कभी गौर से देखिएगा, वर्षा की बूंदें कभी कभी ऐसे भी गिरेंगी, नहीं तो क्षैतिज बोलेंगे। लेकिन सुनिए ना, सामान्य रूप से वर्षा हो, सामान्य रूप से बर्बादी नहीं हो, किसी भी तरह का विनाश नहीं लावे, डिस्ट्रक्शन नहीं हो, फसल भी बची रहे, ठीक ना, और जितना आवश्यक हो उतना ही पानी पड़े, तो रेन कहलाएगा। क्या भाई बारिश होती है, इट रेन्स, नहीं। लेकिन जैसे भगवान कभी कभी लगता है कि मोटर ऑन करके छोड़ दिए और स्विच ऑफ करना भूल गए, लगातार पानी पड़ रहा है, धुआंधार पानी पड़ रहा है, जिसको कहते हैं गांव की भाषा में हा के पानी पड़ना, चोटगर पानी पड़ना, बुजुर्ग लोग कहते हैं, ठीक ना। तो उसी को कहते हैं, साइलेंट हो जाइए, खंगार देंगे फिर हम, सैटरडे है आज। उसी को कहते हैं टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। लेकिन कभी कभी देखे हैं कि भगवान ऊपर से इंद्र देवता खास करके या बादल जो है गुलाब जल छींटते हैं, कभी कभी फुहार छींटते हैं ना, उसको शावर कहते हैं। क्या कहते हैं? शावर, SHOWER। लेकिन मान लिया हमने कह दिया कि देखो ना किस प्रकार रिमझिम वर्षा होती है, तो रिमझिम वर्षा के अंग्रेजी बताएगा। जिसे हमने कह दिया रिमझिम बारिश होना, रिमझिम बारिश होना, तो रिमझिम बारिश मतलब वर्षा की जो लय होती है ना, पानी का जो लय होता है ना, जो पानी पड़ रहा है और आनंददायक वर्षा जो हो रही है, रिमझिम बारिश होना। रिमझिम के कुछ हो जाएगा ड्रिजिल, कौन हो जाएगा? ड्रिजिल। देखो ना किस प्रकार रिमझिम वर्षा होती है, सी हाउ इट ड्रिजल्स। तो ड्रिजिल का मतलब ही होता है कौन सी? रिमझिम बारिश होना, नहीं। लेकिन पानी पड़ा जबरदस्त, अदलिया या तबाही, उसको कहते हैं डाउनपोर। इसको क्या कहते हैं? डाउनपोर का मतलब हो गया भारी वर्षा, जिसको हैवी रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बस ये भगवान पानी उझाल देते हैं धरती पर एकदम, नहीं बस समझा। डाउनपोर का मतलब भारी वर्षा इज इक्वल टू हैवी रेन, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्या है नेहा? चल दिखा नहीं पड़ता मनीष, ये लैंप पोस्ट हटा दे क्या यहां से? अच्छा लैंप पोस्ट कल से हट जाएगा। आज मंथली फी के लिए पिटाई होगी आप लोग को, मंथली फी नहीं दे रहे हैं, दशहरा आ रहा है, आज तुम लोग को हम लेते हैं खबर। हाँ बोलो बेटा। आए बोलना नहीं रे बाबू, आई शुड कम ऑन टाइम। यह बात मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं है, खास करके और न लिखवाने की। समय पर अंग्रेजी ऑन टाइम, इन टाइम और 3:05 में कोचिंग शुरू होता है। सपोज डेट आपका, सपोज डेट नहीं, बिल्कुल रियल बात है। तो बच्चा 2:45 से 3 तक पहुंचा, तो इन टाइम न पहुंचा। इन टाइम का मतलब होता है समय से पहले, देर से नहीं। अब 3:05 नहीं होने दिया, 3:05 में पहुंच गया तो कौन हो गया? छुट्टी हो गई, बच्चे अपने में घर चले गए। तब आए विक्रम बाबू, हम पढ़े ली सर, वो ऑन टाइम में है, वो कोई टाइम नहीं, आफ्टर टाइम हो गया वो। उनको हम 2 घंटा पढ़ाएंगे पर्सनली, लेट आने की खुशी में। अगला मैटर, अंकुल मिला रहा ना? चलिए स्टूडेंट्स, विद्यार्थी मतलब क्या हुआ? विद्या की आर्थी को ढोने वाला,
विद्या जो अर्थी इज इक्वल टू विद्यार्थी। मैंने कल भी कहा था कि पढ़ाई सबके बस की बात नहीं है, सबसे कठिन काम है, खासकर फ्री फायर वाले ध्यान सुनेंगे, ठीक ना, सबसे कड़ा काम। लेकिन हमको अच्छा लगा, लड़का बोला नहीं सब फ्री फायर डिलीट कर दिए, तो मेरी बात को गहराई से लिया, बहुत सुंदर। आज छुट्टी के वक्त मैं तुमको हग करूंगा, आलिंगन करूंगा, चलिए, और ऑनलाइन ही करूंगा तुमको। बोलो बेटा। स्टूडेंट्स आउट टू लिखना, शुड मत लिख, शुड गलत नहीं है, लेकिन आउट टू लिखो ना, OUGST, आउट टू। मेरे पास बेवजह आवाज आएगी, वो लड़का हिट लिस्टेड हो जाएगा, उसकी खातिरदारी मैं पहले करूंगा। स्टूडेंट्स आउट टू सर्व, ठीक है सूरज भान, नाम इसका दबंग है, नहीं, आउट टू सर्विस, आउट टू सर्व कौन चीज, द कंट्री, द कंट्री। बोलिए। हाँ सुनिएगा, हेलो, पर मिलाइएगा। इस मैटर को अधिकांश विद्यार्थी जानते होंगे, लेकिन हम विक्रम के चलते फिर से बता दें। आई यूज्ड टू टीच, मिलाओ निकेत, आई यूज्ड टू टीच इन अ स्कूल, ठीक है मनीष, वाह मनीष। दूसरा तरीका समृद्धि मिली है, आई एम यूज्ड, टू मत लगाना, डायरेक्टेड टीचिंग कर दो, नहीं, आई एम यूज्ड, ठीक है कृष्ण यहाँ के भाई, हाँ तू ही लिखा है व्हाट्सएप पर हाय, व्हाट्सएप तो ही हाय लिखो ना, अच्छा ठीक, थैंक यू। तो नेहा के भाई लिखा मुझे हाय, नहीं, चलिए अच्छी बात है। आई एम यूज्ड टीचिंग इन व्हाट्सएप, जो है ना व्हाट्सएप, यही आपका मुख्य मतलब उच्चारण है। कितना करते हैं व्हाट्सएप और वर्कशॉप, ये वर्कशॉप व्हाट्सएप कौन चीज, व्हाट्सएप, क्या बोलेंगे, बंद कर दीजिए कॉपी। देखिए विक्रम बाबू, ये आपके लिए पॉइंट लाए हैं हम, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सीखिए, एकदम शांति से पढ़िएगा तो नहीं पिटाइएगा, और छटपट कीजिएगा ना तो याद रखिएगा सैटरडे है आज, शनिदेव तुम्हारे सामने खड़े हैं, याद रखिए। जैसे ये देखो USE केमा पॉइंट था बाबू, केमा पॉइंट हो गया, 13 होगा, कितना मिनट हुआ नेहा देखिए, हो गया है, अच्छा अच्छा, 20 होगा तो बोल देना हमको, इसके बाद ब्रेक कर देंगे तुम, ठीक ना। सुन लो, बोलने पर हमको एक्स्ट्रा फोर्स पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा गप कर रहा है। हमने कह दिया है कि मौसम कभी भी करवट ले सकता है, जान लीजिएगा, फिर हमको मत कहिएगा, एकदम दांतों तले उंगली दबाइएगा, वाह अभी ठीक था, वक्त किसको, USC देखिएगा विक्रम बाबू, इसको हम पहले भी बता चुके हैं, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, यूस, यूस में और जूस में फर्क है, जूस फलों का रस है, यूस है ये, ठीक ना, और ये लिखे हम यूज, क्या लिखे, यूज, तो यूज पढ़ेंगे ना, इसको भर माना जाएगा काजल कुमारी, ठीक है ना। देखिए लड़का को, कहा गया अनफॉर्चुनेट, कहां बैठा होगा अनफॉर्चुनेट, ये सब चीज सीखो, समझा सूरज, हमसे कांटेक्ट बनाए रखना, हमारे बाद महफिल में अफसाने बया होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगे, जाने हम कहाँ होंगे, याद रखिएगा। नहीं नहीं, नोट क्लैपिंग, नो क्लैपिंग, सीखिएगा बोले बात को। तो यूज का मतलब क्या हो गया, प्रयोग करना, यूज का मतलब क्या हो गया, प्रयोग करना। इस जो है ना यूज, इसको हम क्या कहेंगे, नाउन,
इसकी हिंदी कौन सी हो जाएगी? प्रयोग। आज बात समझ में। आइए थोड़ा इन दोनों मैटर को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ ले। दिखाने पड़ा खुशबू क्या इशारा कर रही है? गलती बदल के जे क्या इस हो गया। तुम यहां ध्यान दो खुशबू, 20 हो चाहे 25 हो, है ना, आप यहां ध्यान दीजिए। आप देखिए आपके चलते, खुशबू चलते मैं कुछ बता रहा हूं। पैसे देती हो तुम, फिर नहीं पढ़ती हो। यूएससी को हम यूज पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा? हिंदी क्या हो जाएगी? और यूएससी को हम यूज पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा? हिंदी क्या हो जाएगी? आइए ना जरा हम इसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे क्लॉथ है, CLOTH, कपड़ा का टुकड़ा ही है नहीं, तो कहेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस क्लॉथ? इस कपड़े के टुकड़े का प्रयोग क्या है? तो यहां पर यूज बोल दिए तो हमने क्या कह दिया? क्या ऋतिक बाबू जान लीजिए। लेकिन हमने कह दिया प्यारे विद्यार्थियों, खास करके जो लटके हुए हैं हिमांशु बाबू, मैं आ रहा हूं पेश आपके पास। आई यूज दिस क्लॉथ टू वाइप माई व्हाइट बोर्ड। आई बात समझ में। मैं इस कपड़े का इस्तेमाल अपने श्वेत पट्ट को साफ करने के लिए करता हूं। क्लियर? राइट डाउन द मैटर, ब्रेक कर।